अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। उसमें हमने बेसिक डिस्कस किया, 6 टाइप्स हमने डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। आई होप आप सभी ने उनकी प्रैक्टिस की होगी। अगर आप में से अभी तक किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप वो लेक्चर्स देखिए, पहले 3 पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए। और जिसने देखे हैं आई होप आप सभी ने वो प्रैक्टिस किए होंगे और रिवाइज़ किया होगा। तो आज का जो ये लेक्चर होने वाला है, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है टाइम एंड वर्क का। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टाइप डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको हम MDH के नाम से जानते हैं। MDH कंसेप्ट हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, MDH का फार्मूला यूज़ होता है। देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला एक लिख रखा है, यहाँ पे देखिए आप, M1 D1 T1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाई W2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, M1 D1 H1 MDH आ गया डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। अब मैं आपको बोलूँगा कि ये सब क्या है। ठीक है, देखिए M, ये जो यहाँ पे M है, M रिप्रेजेंट करता है मैन या वुमेन या बॉयज़, कुछ भी हो सकता है। यानी कि मतलब जो आपको दिए होंगे इस क्वेश्चन में, कहीं जगह पे, किसी जगह पे मैन दिया होगा, मैन काम कर रहा है, किसी जगह पे वुमेन दिया होगा, वुमेन काम कर रहा है। तो हम इसको बोलते हैं जनरल में मेंस। ठीक है, मेंस जो भी काम कर रहा है, जो भी पर्सन काम कर रहा है, उसको हम मानते हैं एम है वो। ठीक है, एम से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। डी क्या होता है? डी से हम डेज रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया होगा फलां ने मेंस ने इतने दिन में काम किया, फलां ने वुमेन्स ने इतने दिन में काम किया। ठीक है, डेज, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके इसके बाद क्या आता है? टी, या हम इसको बोलते हैं एच, यानी कि MDH कंसेप्ट या MDT। एच और टी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एच या टी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आवर्स, टाइम। टाइम है ना, टाइम, आवर्स, आवर्स या टाइम। एच से आवर, टी से टाइम। और क्वेश्चन में आपको दिया होगा 20 मैन, ठीक है, इतने दिनों में काम करते हैं, जबकि वो एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं। ये जो 12 घंटे दिए होते हैं, इसको हम मानते हैं टाइम। फार्मूला में इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डब्ल्यू दिया है, यहाँ पे डब्ल्यू दिया है फार्मूला में, डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या मतलब होता है? वर्क, काम क्या है उनके पास। क्या उनको 10 खिलौने बनाने हैं? क्या उनको 20 खिलौने बनाने हैं? क्या उनको मतलब 10 मतलब कॉपीज़ चेक करनी है? डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? काम। देखिए एम रिप्रेजेंट करता है मैन, वुमेन, बॉयज़। M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, आगे आपको क्वेश्चन इसमें खुद समझ आ जाएगा। फिलहाल आप देखिए कि ये जो वेरिएबल्स हैं M1 D1 T1 या M1 D1 H1 और W1 या M2 D2 T2 और W2, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? M रिप्रेजेंट करता है मैन या वुमेन या बॉयज़, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। D रिप्रेजेंट करता है कि वो उन्होंने कितने दिन काम किया है, डेज, नंबर ऑफ डेज। T या H रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आवर्स, वो एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वर्क, वो क्या काम करते हैं, उनको कितना काम करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क। ठीक है, आई होप आपको फार्मूला समझ आ गया होगा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 7, ऑलरेडी हमने 6 टाइप डिस्कस किए हैं, ये 7th टाइप है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। इफ़ 200 मैन, अगर 200 मैन कैन बिल्ड ए बिल्डिंग, अगर 200 आदमी किसी बिल्डिंग को 1024 डेज में बनाते हैं। ठीक है, 1024 दिन में उस बिल्डिंग को बनाते हैं। कितने मैन हैं? 200 मैन हैं। देन हाउ मनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम बिल्डिंग इन 256 डेज। अब बोलिए हमें कि अगर इसी बिल्डिंग को बनाना है, लेकिन अब हमें 256 डेज में ही बनाना है, तो कितने आदमी चाहिए? ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे MDH कॉन्सेप्ट से। जब भी आप ऐसे देखोगे, ऐसे क्वेश्चन देखोगे, इतने मैंने हैं, इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो बोलिए इतने मैन अगर होंगे तो कितने दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मतलब आपको मतलब याद आना चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ MDH फार्मूला यूज़ करते हैं। M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू होता है M2, यहाँ पे मैं लिखूंगा M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 W D2 H2
H2 डिवाइड बाई W2, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया है, कितने मैन दिए हैं, पहले केस में कितने मैन दिए हैं, आप बोलोगे पहले केस में 200 मैन है, यानी कि M1 की जगह मैन, मैंने बोला है M1 से मुराद है मैन, यानी कि पहले कितने मैन काम कर रहे थे, आप बोलोगे 200 मैन काम कर रहे थे। पहले कितने दिनों में उन्होंने काम फिनिश किया, आप बोलोगे पहले तो उन्होंने 1024 डेज में काम फिनिश किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से। डी के बाद क्या आता है एच, क्या यहाँ पे कहीं पे मेंशन है कि उन्होंने कितने घंटे काम किया, एक दिन में कितने घंटे काम करते थे, अगर नहीं दिया तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे H1, ठीक है, H1 समझाने के लिए, फिर आपको आगे क्वेश्चंस में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले समझाऊंगा, ठीक है। फिर W1, क्या यहाँ पे कहीं पे मेंशन है कि कितना मतलब काम करना है, ठीक है, कितना काम करना है, या इन्होंने सेम काम किया ना, देखिए यहाँ पे सेम काम है ना, सेम काम, जब सेम काम होगा तो यहाँ पे W1 आएगा, जितना काम इन्होंने किया W1 और W2 सेम होगा, क्योंकि जितना काम इन्होंने करना है उतना ही काम अब इन्होंने करना है। देखिए किसने करना है, देखिए M2 दूसरे केस में कितने आदमी हैं ये निकालना है, क्योंकि इसने बोला है हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड, हमको नंबर ऑफ मैन ही निकालने हैं, M2 हमें निकालना है, ठीक है, इनटू उसके बाद क्या आता है D2, दूसरे केस में कितने दिन लगने चाहिए, आप बोलोगे 256 डेज लगने चाहिए, 256। उसके बाद आता है H2, क्या आवर्स का कोई मेंशन है, आप बोलोगे नहीं, यानी कि जितने घंटे पहले वाले आदमी काम कर रहे थे दिन में उतने ही घंटे दूसरे वाले आदमी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि घंटों का कहीं मेंशन नहीं है, यानी कि H1 और H2 आपस में इक्वल होंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा H2, देखिए H2 ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, H2 नीचे क्या होगा काम, क्या काम सेम है जी, काम सेम है क्योंकि सेम बिल्डिंग बनानी है, यानी कि यहाँ पे आएगा W2, लेकिन जब काम सेम है तो W1 और W2 आपस में सेम होंगे, तो ये काट हो जाएंगे, घंटों का कोई मेंशन नहीं है तो H1 और H2 भी कैंसिल हो जाएंगे, बचा कौन, बचा सिर्फ ये दोनों, अब मैं इनको लिखूंगा, आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद वाला सेटअप आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक हमने लिख लिया 1024, W1 और H1 कैंसिल हुए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा M2 इंटू 256 डेज। अब हमें इस M2 का वैल्यू निकालना है, ये जो 256 डेज है ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये मैं इसको इक्वल टू के इस पार ले जाऊंगा तो डिवाइड में बनेगा, मैं इसको डिवाइड में बनाता हूँ, डिवाइड में ले जाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा 256। देखिए जब आप 256 को डिवाइड करोगे, यानी कि 1024 को डिवाइड करोगे 256 से 4 से जाएगा, ठीक है, 4 से जाएगा, 4 इंटू 200 कितना होता है 800, M2 की वैल्यू क्या निकली 800, यानी कि अगर हमें उसी काम को 256 डेज में फिनिश करना है तो कितने आदमी लगेंगे, तो कितने आदमी लगेंगे, आप बोलोगे वेट मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, 200 आदमी थे, यहाँ पे 1024 थे डेज थे, यहाँ पे 256 डेज थे, और M2 का वैल्यू निकालना था, ठीक है। इस 256 को मैंने यहाँ पे डिवाइड मिलाया, 256 को डिवाइड मिलाया, M2 आया, 4 से गया, 4 2 800 इक्वल टू M2, ठीक है, यानी कि अगर इस बिल्डिंग को मुझे फिनिश करना है 256 डेज में तो कितने आदमी लगेंगे, मुझे 800 आदमी लगेंगे, पहले तो 200 ही आदमी लगते थे लेकिन वो 1024 डेज में काम फिनिश करते थे, लेकिन इस टाइम मुझे कितने आदमी लगेंगे 800 आदमी लगेंगे। आई होप आपको ये वाला टाइप समझ आ गया होगा, अगले क्वेश्चन से और क्लियर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, 6 बॉयज़ कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 आवर्स, छः बॉयज़ यानी कि 6 लड़के किसी काम को 18 घंटे में कंप्लीट करते हैं, इन हाउ मेनी आवर्स 16 बॉयज़ कैन कंप्लीट ए वर्क। देखिए इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया, इतने बॉयज़ इतने घंटे में कर रहे हैं तो मतलब बाकी बॉयज़ कितने घंटे में करेंगे, तो आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के ही कि ये किसका क्वेश्चन है, MDH का क्वेश्चन है, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2 डिवाइडेड बाई H2 डिवाइडेड बाई W2, ठीक है। काम देखिए M1 कितने मैन है,
आप बोलोगे मैंने आपको पहले ही बोला कि M का मतलब है चाहे बॉयज़ दिया हो, चाहे गर्ल्स दिया हो, चाहे वुमेन दिया हो, यहाँ पे बॉयज़ दिया है, ठीक है। M1 की क्या जगह क्या रखूँगा मैं रखूँगा 6। कितने हैं 6। M1 D1 डेज़ कितने हैं, यानी कि डेज़ या टाइम आप बोलोगे। देखिए डेज़ तो यहाँ पे नहीं, ठीक है, ये डेज़ ही मेंशन है, यानी कि डेज़ से मुराद है कितना टाइम इनको लग रहा है कंप्लीट करने में। कितना टाइम लग रहा है, 18 आवर्स लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है, 18 आवर्स लग रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डेज़ की जगह इनको दिन ही लगेंगे कंप्लीट करने को, इनको कुछ घंटे ही लगे, ठीक है, इनको कुछ घंटे ही लगे काम कंप्लीट करने में। उसके बाद क्या आता है H1। क्या ये कहीं पे दिया है कि ये एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, नहीं दिया तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा खुद। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही दिखाया है। उसके बाद क्या है W1, नीचे W1 आता है। क्या कहीं पे दिया है, क्या ये सेम वर्क है, पहले देखना क्या सेम वर्क है, जी सेम वर्क, यहाँ पे सेम वर्क लिखा है। अगर सेम वर्क है तो नीचे वाले को हम नहीं लिखेंगे, W1 W2 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद M2 में कितने बॉयज़ हैं, यहाँ पे दिया है 16 बॉयज़ हैं। M2 D2 उनको डेज कितने, उनको टाइम कितना लगेगा, वही निकालना है कि उनको टाइम कितना लगेगा, उनको कितने आवर्स लगेंगे, D2 हमें निकालना है। क्या H2 दिया है, H2 नहीं दिया है। क्या आवर्स दिए है कि मतलब वो एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, नहीं दिया है। क्या ये दिया है कि क्या काम सेम है, जी काम सेम है, तो W2 नहीं लिखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें D2 का वैल्यू निकालना है। D2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 16 जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। मैं इसको डिवाइड में ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बचा D2, यहाँ पे आया 16। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। D2 का वैल्यू क्या आया, ऊपर आया 9 × 3 27, नीचे आया 4। जब मैं 27 को 4 के साथ डिवाइड करूँगा तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 4 6 ज़ार 24, देखिए ये मिक्सड फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 4 27 समझाने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे छोटे वाला नंबर आएगा 24 आएगा। बचा कितना 3। मैं क्या करूँगा 4 लिखूँगा और ये जो यहाँ है उसको ऊपर लिखूँगा 3 डिवाइडेड बाई 6। 4:3 डिवाइड बाई 6। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस करते हैं। 6 4 24 प्लस 3 हो गया 27 डिवाइड बाई 6। यहाँ 4 यहाँ पे भी लिखो, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आएगा ना, जो यहाँ पे आएगा उसको हम ऐसे लिखते हैं 6, ठीक है। फिर लिखते हैं जो यहाँ पे आएगा 3, उसको हम ऐसे लिखते हैं और फिर डिवाइड बाई 4 लिखते हैं, क्योंकि 4 से ही हमने डिवाइड किया था। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 4 6 ज़ार 24 प्लस 3 हो गया 27, 27 डिवाइड बाई 4, 27 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे लिखा है, यानी कि 6:3/4। किस वाले ऑप्शन में 6:3/4, ऑप्शन नंबर सी में है 6:3/4, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, MDH कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए आप। 7 men वर्किंग 7 आवर्स अ डे। 7 मैन है, कितने दिन यहाँ पे मेंशन किया है, 7 वर्किंग 7 आवर्स अ डे, 7 घंटे करते हैं वो काम एक दिन में। कैन पैक 14 बॉक्सेस, वो 14 बॉक्सेस भरते हैं, 14 बॉक्सेस वो पैक करते हैं इन 6 डेज, कितने दिन में, 6 दिन में। ये पहले वाला का डाटा दिया है। उसके बाद हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 14 मैन, 14 मैन है टू पैक 18 बॉक्सेस, उनको 18 बॉक्सेस पैक करने हैं। इफ़ दे वर्क फॉर 9 आवर्स पर डे, अगर वो 9 आवर्स पर डे काम करेंगे। ऐसा क्वेश्चन देखोगे आप बोलोगे M1 D1 T1, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाई H2 डिवाइड बाई W2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा M1 D1 T1 या H1 में लिखूँगा, ठीक है। H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2, ये फॉर्मूला है। देखिए M1 पहले केस में कितने आदमी हैं, आप बोलोगे पहले केस में 7 आदमी है, 7 लिखूंगा मैं इंटू 7 लिखूंगा मैं इंटू D1 डेज, उनको डेज कितने लग रहे हैं, आप बोलोगे 6 डेज लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद H1, वो क्या क्वेश्चन में मेंशन है कि वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, जी क्वेश्चन में मेंशन है कि वो एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं, तो इस वक्त मैं H1 का भी वैल्यू लिखूंगा 7 डिवाइडेड बाई W1। काम कितना है, क्या काम सेम है, नहीं काम सेम नहीं है। इनको 14 बॉक्सेस पैक करने हैं लेकिन इनको 18 बॉक्सेस पैक करने हैं, यानी कि इनका काम कितना है, इनका काम है 14 बॉक्सेस, ठीक है। इक्वल टू,
अब मैं देखूंगा दूसरे केस में M2, दूसरे केस में आदमी कितने हैं, आदमी है दूसरे केस में 14, ठीक है, दिया है 14, M2 की जगह 14 लिखूंगा, इनटू D2, दूसरे दिन में डेज कितने लगेंगे उनको, यही तो निकालना है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक, यही तो निकालना है, यानी कि D2 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, इनटू H2, क्या दूसरे में दिया है कि वो कितने घंटे काम करेंगे, जी दिया है, 9 घंटे वो पर डे काम करेंगे, H2 की जगह 9 लिखूंगा मैं, डिवाइड बाई W2, उनको काम कितना करना था, इनको तो 14 डब्बे पैक करने थे, इनको कितने करने हैं, इनको 18 डब्बे पैक करने, 18 बॉक्सेस इनको पैक करने हैं, ये आपको फॉर्मूला, ये आपने रिप्रेजेंट किया, हर कोई वैल्यू अपने मतलब वैल्यू में आपको आपने दिया, फॉर्मूले में वैल्यू दिया, अब इस आपको सॉल्व करना है, अब इसका किसका वैल्यू निकालना है, D2 का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं देखूंगा नीचे मत कुछ काट होगा, नीचे काट होगा, देखिए हमेशा आप याद रखिए जो यहाँ पे नीचे होगा और जो यहाँ पे नीचे होगा, अगर उनमें आपस में कुछ कॉमन है तो वो हम काट सकते हैं, ठीक है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, 2 से 7 बार में जाएगा, 2 से 9 बार में जाएगा, फिर नहीं जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे ही रहेगा। ऊपर भी मैं देख सकता हूँ, ऊपर सारे मल्टीप्लिकेशन में, जब सारे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं इक्वल टू के उस पार भी सारे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट मतलब इसको काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन कब, जब सारे मल्टीप्लिकेशन में हो, यहाँ पे भी सारे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के इस पार भी सारे मल्टीप्लिकेशन में है, मैं इनको काट सकता हूँ, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है, कुछ और कर सकता है जिसे 2 से मैं काटूंगा 2 1 2 3 3 गया, 3 से मैं काटूंगा 3 1 3 3 यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए अब क्या बचा, इस वाली साइड क्या बचा, ऊपर बचा 7, नीचे भी बचा 7, 7 को मैं 7 से फिर काट दूंगा, यानी कि इस वाले साइड इक्वल टू के इस साइड अब बचा टोटल 1, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इक्वल टू इस साइड क्या है, इस साइड ये भी गया, D2 है, D2 तो है ही, इनटू में है 3, इनटू में है 3, डिवाइडेड है कितना 9, डिवाइडेड है ये 9, जब मैं इस 9 को भी डिवाइड करूंगा 3 1 3 3 9, ये जो 3 है ये यहाँ पे डिवाइड में है, जब ये इक्वल टू के इस पार जाएगा तो इंटू बन जाएगा, 3 × 1 कितना होगा 3, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 डेज, 3 डेज। देखिए स्क्रीन मेरा थोड़ा छोटा है तो आप मैनेज कीजिएगा कैलकुलेशन, 3 डेज किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा, अगर कैलकुलेशन में कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन हुआ तो फिर से देखिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, इफ़ 10 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन, अगर 10 आदमी किसी वॉल को बिल्ड करते हैं कितने डेज में, 40 डेज में, देन इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन बिल्ड हाफ ऑफ द वॉल। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 5 मैन उस दीवार के हाफ को कितने दिन में फिनिश करेंगे। देखिए M1 D1 H1 का कॉन्सेप्ट लगाना है, M1 कितने आदमी हैं, आप बोलोगे 10 आदमी हैं, ठीक है, पहले केस में 10 आदमी है, M1 D1 उनको दिन कितने लग रहे हैं, उनको 40 दिन लग रहे हैं, इंटू 40, क्या क्वेश्चन में कहीं मेंशन है कि वो एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, जैसे कि अभी 27 क्वेश्चन नंबर में था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में था, नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। W1 उनको क्या बनाना है, क्या वर्क सेम है, नहीं वर्क सेम नहीं है, इनको पूरा दीवार बनाना है, इनको हाफ दीवार बनाना है, जब वर्क सेम नहीं होता है तो हम वर्क को मेंशन करते हैं, ठीक है, मैं बोलूँगा दीवार मतलब दीवार को मैं फुल दीवार को मैं 2 से रिप्रेजेंट करूँगा, मैं आप अभी बोलूँगा कि आपको मैंने 2 से रिप्रेजेंट क्यों किया, ठीक है, मैं फुल दीवार को 2 से रिप्रेजेंट करूँगा, यानी कि इनको 2 काम करना है, 2 यूनिट्स काम करने हैं, ठीक है। अब दूसरे केस में M2 के केस में, दूसरे केस में आदमी कितने हैं, आप बोलोगे 5 आदमी है, 5 मैन है, 5 लिखूंगा मैं M2 की जगह, इंटू D2 इनको दिन कितने हैं वही तो निकालने हैं, हाउ मेनी डेज विल दे टेक, तो हमें D2 का वैल्यू निकालना है, आवर्स का मेंशन नहीं है तो हम आवर्स मेंशन नहीं करेंगे। अब काम इनको कितना करना है, इनको करना है हाफ ऑफ द वॉल, अगर इन्होंने 2 किया इनको इसका हाफ करना है, यानी कि 1 करना है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना होगा क्योंकि इनको हाफ ही करना है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे इसका हाफ लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं 2 का हाफ लिखूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, D2 का वैल्यू आएगा, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही कहा नीचे ये 1 है तो ये कोई इशू नहीं है, ऊपर ये 5 है,
इंटू है इसके साथ, यहाँ पे भी सारे इंटू में है, तो मैं इसको काट सकता हूँ। 5 1 5 2 10, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी कि D2 का जो वैल्यू निकला, यहाँ पे D2 अकेला बचा, D2/1 यानी कि D2 ही होता है। यहाँ पे 40 अकेला बचा, D2 का वैल्यू क्या निकला, 40 डेज। 40 डेज किस वाले ऑप्शन में है, 40 डेज, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ये हमने किए फॉर्मूला पे ये क्वेश्चंस, ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला पे दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक टाइप ये था, ये सिंपल था, ठीक है, ये सिंपल, इसको मैं सिंपल मानता हूँ। अब जो डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है, डिफ़िकल्ट वाला पार्ट जो फॉर्मूला पे बनता है क्वेश्चन, वो अब हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब थोड़ा सा लेंथी है, बहुत नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा सा लेंथी बनता है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा है। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, मैं कहीं पे इरेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, 7 men and 5 women, यही ऐसे क्वेश्चन का यही पैटर्न रहेगा। 7 men and 5 women, 7 men और 5 औरतें, 7 आदमी और 5 औरतें अगर साथ में काम करेंगे तो वो कितने दिन में काम करेंगे, उसको फिनिश कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में उस काम को फिनिश करेंगे। वाइल मगर अगर 4 men and 15 women, अगर 4 आदमी और 15 औरतें उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में फिनिश करेंगे, 12 दिन में फिनिश करेंगे। दो कंडीशंस हो गई। हाउ मनी डेज विल, अब अगर 5 आदमी और 6 औरतें काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। देखिए 3 स्टेटमेंट्स दी है, अगर ऐसे 3 स्टेटमेंट्स दी होगी, 7 आदमी 5 औरतें किसी काम को साथ में करते हैं तो 9 दिन में करते हैं। 4 आदमी 15 औरतें अगर उसी काम को साथ में करते हैं तो 12 दिन में करते हैं। अब आप बोलिए अगर 5 आदमी और 6 औरतें करेंगे उसी काम को तो कितने दिन में करेंगे, ये दिया है स्टेटमेंट में। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, टोटल वर्क का कंसेप्ट। टोटल वर्क यानी कि जितना काम ये 7 मैन प्लस 5 वुमेन करेंगी ना, कितने दिन में कर रही है, आप बोलोगे 9 दिन में कर रही है, उतना ही काम ये है ना काम, ये इन्होंने काम फिनिश किया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा आपको ये जो 4 मैन प्लस 15 वुमेन है, ये कितने दिन में काम फिनिश कर रही है, 12 दिन में कर रही है। जो काम ये वाले कर रहे हैं वही काम ये भी कर रहे हैं ना, सेम काम तो सेम है ना, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ। आप बोलोगे जी इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि काम सेम है, यहाँ पे भी हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं, यही कंसेप्ट है। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, स्क्रीन की थोड़ी प्रॉब्लम होगी आई नो। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 7 स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, 7 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिन में काम कर रही है, 9 दिन में काम कर रही है। ये टोटल वर्क हुआ, ये टोटल वर्क हुआ। लेकिन यही काम इक्वल टू यही काम कौन कर रहा है, 4 मैन प्लस 15 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 12 दिन में। ये किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ठीक है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल, यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये इक्वेशन बनी, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। इस 9 को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 9 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 9 7 जार 63, साथ में एम मैन, यहाँ पे लिखूंगा मैं 12, 9 7 जार 63, साथ में एम प्लस 9 इंटू 5 45, साथ में डब्ल्यू वुमेन, इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पे। इस 12 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों के साथ, इस 12 को ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 4 कितना हुआ, 48, साथ में क्या है मैन, प्लस यहाँ पे प्लस है ना, 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना होता है, अब बोलोगे 12 इंटू 15 हो गया क्या 15, 150, 180, ठीक है 180, 180 वुमेन, ये मैंने इक्वेशन सॉल्व की। अब मुझे क्या करना है, मैन को अलग इक्वल टू के एक साइड लाना है, वुमेन को इक्वल टू के एक साइड लाना है, लेकिन याद रखना है जहाँ पे बड़ा होगा, देखिए यहाँ पे मैन 63 मैन है, यहाँ पे 48 मैन है, 63 बड़ा है तो मैं 48 को यहाँ ले आऊँगा। 63 मैन, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना, जब ये इस इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस बनेगा, -48 मैन
इक्वल टू के इस साइड क्या बचा, आप बोलोगे 180 वुमेन बचा। 180 वुमेन को मैं लिखूंगा और यहाँ पे ये 45 वुमेन थी प्लस में, जब ये इक्वल टू के उस पार आई तो माइनस में हो गई 45 वुमेन। 63 में से मैं 48 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 12 15 15 15 वुमेन्स आएंगी, 15 मैन सॉरी, इक्वल टू इस साइड जब मैं 180 में से 45 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 135 वुमेन आएगा। अब मुझे मैन और वुमेन का रेशो निकालना है, यानी कि मैन और वुमेन का यानी कि फ्रैक्शन निकालना है। देखिए यहाँ पे मैन है, यहाँ पे वुमेन है, इस वुमेन को मैं इस साइड ले जाऊंगा, यहाँ पे इनटू में है, जब मैं इस डब्ल्यू को इस साइड ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में बनेगा। मैन ऑलरेडी है, वुमेन डिवाइड में आया। इस साइड क्या है, इस साइड है 135। ये जो 15 था ये m के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, जब मैं इसको इक्वल टू के इस पार ले जाऊंगा तो डिवाइड में बनेगा, डिवाइडेड बाई 15। देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, 15 1 जार 15, 15 9 जार 135, 59 जार 135, ठीक है। अब जो जिसके सामने आया वो उसकी एफिशिएंसी है। आप याद रखिए जब रेशो निकला, जो जिसके सामने आया वो उसकी एफिशिएंसी है। मैन के सामने है, मैन के सामने आया 9, यानी कि मैन की एफिशिएंसी है 9। वुमेन के सामने आया 1, है ना 1, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1। यहाँ तक आप नोट कीजिए जल्दी, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए। आई होप आप सभी ने नोट किया होगा, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर रहे होंगे। अब हमें क्या निकला, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकली। मैन की एफिशिएंसी कितनी निकली 9, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी निकली 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एफिशिएंसी को या तो इस इक्वेशन में डालना है, m की जगह 9, w की जगह 1, या तो इस इक्वेशन में डालना है, क्योंकि दोनों रिप्रेजेंट करने हैं टोटल वर्क और हमें वहां से टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है, हमें वहां से टोटल वर्क मिल जाएगा। वेट अ सेकंड, तो हमें वहां से टोटल वर्क मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा, ये आप याद रखना। आप ऑलरेडी नोट कर रहे होंगे, तो मैन की 9, वुमेन की 1। देखिए मैन की एफिशिएंसी क्या निकली 9, वुमेन की एफिशिएंसी क्या निकली 1। मैंने क्या कहा, उन दोनों इक्वेशंस में से एक में मुझे डालना, मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मुझे मिलेगा। मैं डालूंगा पहले वाली इक्वेशन में। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 7 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू 9, यही थी। आपने नोट किया होगा, आपको पता होगा। देखिए m की जगह मुझे क्या लिखना है 9, वुमेन की जगह मुझे क्या लिखना है 1। 7 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 1, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 9। देखिए 7 इंटू 9 कितना होता है 63, प्लस 5 1 जार 5, ब्रैकेट के बाहर 9। 63 प्लस 5 कितना होता है 68। 68 इंटू 9, जब मैं 68 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आएगा 612। टोटल वर्क निकला 612, ये हमारा टोटल वर्क निकला। ये बहुत ज़रूरी था निकालना, क्योंकि इसके बगैर, टोटल वर्क के बगैर, आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में, टोटल वर्क के बगैर हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें देखना है कि हमें क्या निकालना है, लास्ट वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है। अगर 5 मैन और 6 वुमेन साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। अब मैं इसको भी इरेज करूँगा, आप टोटल वर्क याद रखना। टोटल वर्क है 612। देखिए टोटल वर्क है 612 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम किस किस का, इनका, 5 वुमेन और 5 मैन और 6 वुमेन। मैं निकालूंगा, टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, टोटल वर्क है 612, और एफिशिएंसी जो काम कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है 5 मैन। एक मैन की एफिशिएंसी, देखिए एक मैन की एफिशिएंसी है 9, 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी 9 5 जार 45, ये निकला 45। और इसके साथ कौन काम कर रहा है 6 वुमेन। एक वुमेन की एफिशिएंसी है, 1, 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 1 जार 6। एक तो ये भी काम कर रहे हैं, तो ऊपर से ये भी इनके साथ काम कर रहे हैं, यानी कि 45 प्लस 6 कितना हुआ 51। टोटल 51 एफिशिएंसी है, सबकी मिला के है 51 एफिशिएंसी। जब मैं 612 को 51 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 14 12 12 से, ठीक है, 12 12 जार 51 इंटू 12 हो गया 612, 12 डेज।
देखिए मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन छोटा है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आप नोट कीजिए स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको समझ आए। आई होप आपको समझ आ गया होगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। हमें टारगेट होता है कि हमें टोटल वर्क निकालना होता है, ठीक है, हमें टोटल वर्क निकालना होता है तभी हम कुछ आगे कुछ निकाल सकते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, उसके बाद आज का सेशन फिनिश करेंगे। 7 men 5 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन, देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। 7 men 5 वुमेन 9 days फॉर, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 4 men 5 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days, ठीक है। वायर एज 9 men 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। नाउ कैलकुलेट हाउ मेनी डेज कैन 4 men and 13 women डू ए वर्क। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या स्टेप होता है हमारा? पहला स्टेप, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। देखिए 4 men प्लस 5 women कितने दिन में काम कर रहे हैं? आप बोलोगे 15 दिन में काम कर रहे हैं, इक्वल टू और कौन है? 9 men और 6 वुमेन। 9 men, यहाँ पे लिखूंगा मैं, 4 men प्लस 5 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिन में काम कर रहे हैं। साथ में कौन कर रहा है? 9 men। 9 men प्लस 6 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में काम कर रहे हैं। देखिए ये क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क जितना काम ये कर रहे हैं उतना काम ये भी कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच में इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर यहाँ पे इंटू में ये है ना 15, यहाँ पे इंटू में 10 है, अगर इनमें कुछ काट सकते हो तो काटो ताकि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो। मैं काट सकता हूँ 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10। अब मैं इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 3 4 ज़ार 12, 12 मैन आएगा, प्लस 5 3 ज़ार 15 वुमेन आएगा, इक्वल टू के इसका पार क्या आएगा? 2 9 ज़ार 18 मैन प्लस 6 2 ज़ार 12 वुमेन। देखिए अब मुझे मैन और वुमेन को एक ही साइड ले आना है, मैन को एक साइड, वुमेन को एक साइड। लेकिन मैं देखूंगा, देखिए यहाँ पे 12 मैन है, यहाँ पे 18 मैन है, यानी कि मुझे 12 को ही इस पार ले जाना है, ठीक है, 12 को ही इस पार ले जाना है। जगह की तंगी। देखिए जब मैं 15 वुमेन है ना, यहाँ पे 12 वुमेन है, यहाँ पे मैं इस 12 को इस पार ले जाऊंगा तो माइनस बनेगा। 15 में से 12 माइनस होगा तो कितना आएगा? 3 वुमेन। 3 वुमेन मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा लेकिन लिखूंगा डायरेक्ट क्योंकि स्क्रीन छोटा है। और 18 मैन में से जब 12 मैन जाएंगे, 18 मैन में से जब 12 मैन माइनस होंगे तो कितने मैन बचेंगे? 6 मैन। 6 मैन। देखिए वुमेन को मैं लिखूंगा एज इट इज, वुमेन एज इट इज है। ये मैन यहाँ पे इंटू में है, जब यहाँ पे आ जाएगा टू इक्वल टू के इस पार आएगा तो डिवाइड में आएगा, मैन इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, ये 6 को मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाई ये इस 3, ये जो 3 है यहाँ पे, इसको मैं इक्वल टू के उस पार ले जाऊंगा तो डिवाइड में आएगा। 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। यहाँ आपके ऊपर जिसके सामने जो होता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। वुमेन की एफिशिएंसी, ऊपर वुमेन है, इसके सामने क्या है? 2, वुमेन की एफिशिएंसी है 2। मैन के सामने क्या है? मैन के सामने है 1, यानी कि मैन की एफिशिएंसी है 1। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो दोनों की एफिशिएंसी निकली, मैन की 2, वुमेन की 2, मैन की 1, यानी कि मैन की एफिशिएंसी है 1, वुमेन की एफिशिएंसी है 2। अब मैं इन दोनों में से किसी या इसमें वैल्यू रखूंगा मैन और वुमेन की, या इसमें वैल्यू रखूंगा मैन और वुमेन की। इससे क्या आएगा? इससे टोटल वर्क आएगा, ठीक है। अब याद रखिए ये मैन की 1, वुमेन की 2। देखिए मैन की एफिशिएंसी है 1, वुमेन की एफिशिएंसी है 2। अब मुझे टोटल वर्क निकालने के लिए इसको इक्वेशन में रखना पड़ेगा। किस वाली इक्वेशन रखूँगा मैं पहले वाली इक्वेशन में रखूँगा। 4 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे थे? आप बोलोगे 15 दिन में काम कर रहे थे। अब मैन की जगह 1, वुमेन की जगह 2 रखूँगा। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वुमेन की वैल्यू क्या है? वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बाहर क्या है? बाहर है इंटू 15। देखिए 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 प्लस 5 2 ज़ार 10 इंटू 15 है। अंदर क्या आया? 10 प्लस 4 हो गया 14। 14 इंटू 15 कितना हुआ? 14 इंटू 15 कितना होता है? 210। 14 टोटल वर्क निकला मेरा 14 इंटू 15, वो कितना होता है टोटल वर्क? 210। देखिए अब हमें टोटल वर्क निकला, ये हमारा पहला टास्क था। अब हमें क्या देखना है?
कौन काम कर रहे हैं। लास्ट में क्या बोला है इसने, 4 मेन एंड 13 वुमेन अगर साथ में काम करेंगे। 210 निकला टोटल काम। देखिए इसको आप याद रखिए, 210 निकला टोटल काम, 210 यूनिट्स। टोटल वर्क कितना है, 210 यूनिट्स, ठीक है, 210 यूनिट्स। अब टाइम निकालना है। किसका टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालते हैं हम, टोटल वर्क कितना है 210। नीचे क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी किसकी, जो काम कर रहा है। पहले तो 4 मैन काम कर रहे हैं, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 मैन की 1, 4 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 1 जार 4, ठीक है, 4 प्लस, और कितने वुमेन्स हैं, 13 वुमेन्स है। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 2, तो 13 वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी होगी, 13 इंटू 2 26 प्लस 26। टाइम कितना लगेगा, 210 ऊपर 26 प्लस 4 हो क्या हो गया 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जार 3 7 जार, यानी कि 7 डेज लगेंगे इनको। किस वाले ऑप्शन में है 7 डेज, ऑप्शन नंबर ए में है 7 डेज। देखिए स्क्रीन छोटा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक ही गो में आपको क्वेश्चन नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको साथ साथ बोल रहा हूँ कि साथ साथ नोट कीजिए, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, मैं इसमें हिंट दे दूंगा। ये जो 3 मैन और दिया है ना, और इसका मतलब है जितना काम 3 मैन करेंगे उतना ही काम 5 वुमेन्स करेंगी, ठीक है। जितना काम 3 मैन करेंगे उतना ही काम 5 वुमेन्स करेंगे। यहाँ से हमें डायरेक्ट मिलेगा किसका, मैन और वुमेन का रेशो। मैन यहाँ पे है, ये वुमेन यहाँ पे आया, डिवाइडेड बाई वुमेन, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिलेगा। ऐसे और वालों क्वेश्चन में वहाँ पे एंड दिया होता था, लेकिन और वाले क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, एफिशिएंसी। मैन की एफिशिएंसी 5 और वुमेन की एफिशिएंसी 3। मैन की एफिशिएंसी 5, देखिए मैन की एफिशिएंसी 5, वुमेन की एफिशिएंसी 3 निकली। मैं आपको दिखाऊंगा हाउ लॉन्ग। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो इसमें आप वैल्यू रखिए या तो इसमें आप वैल्यू रखिए। 3 मैन कितने दिन में काम कर रहे हैं, आप बोलोगे 12 दिन में काम कर रहे हैं, इंटू 12, 3 इंटू मैन की वैल्यू कितनी निकली, मैन की वैल्यू निकली 5 इंटू 12, ठीक है, 12 पंजे 60, 6 3 18, 180। टोटल वर्क कितना निकला, 180, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है। हाउ लॉन्ग विल 6 मैन, अब हमें टोटल वर्क निकला, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल 6 मैन एंड 5 वुमेन टेक टू डू द वर्क। टोटल वर्क आप याद रखना 180, टोटल वर्क निकला 180। अब हमें क्या निकालना है, 6 मैन और 5 वुमेन। एफिशिएंसी तो भूल गए, एफिशिएंसी कितनी निकली थी, 3 मैन 5 वुमेन, मैन बाई वुमेन इज इक्वल टू 5/3। मैन की 5, देखिए 6 मैन काम कर रहे हैं, एक मैन की एफिशिएंसी है 5, 6 मैन की कितनी होगी, 6 5 जार 30। 5 वुमेन काम कर रही हैं, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3, 5 वुमेन की कितनी होगी 5 3 जार 15। दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हुई 30 प्लस 15 यानी कि 45। 45 को मैं 180 को मैं 45 से डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा, यानी कि टाइम कितना लगा इनको, टाइम लगा 4 डेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी करा दिया। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस कमेंट कीजिए अपना स्कोर, अपना आंसर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ आया कि नहीं आया, और कैसा लगा आपको ये लेक्चर्स अटेंड करके। अब हम कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं कल।